सो गाइस, बिग बॉस का एक लेटेस्ट एपिसोड खत्म हुआ। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था क्योंकि उसमें टास्क था टाइम ऑफ गॉड। कौन बनेगा? दो कंटेंटर मिले हैं, दो दावेदार मिले हैं कि कौन टाइम ऑफ गॉड बनेगा। लेकिन प्रोसेस बहुत जबरदस्त, बिग बॉस ने बहुत अच्छा पूरा स्टेज वगैरह सारी चीजें जो बनानी चाहिए थी, हॉस्टल बनाया, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, दो वार्डन थी, कैसे पेयर अप हुए लोग, और विवियन और जो इसकी अभी क्या नाम उसका, रजत दलाल की लड़ाइयाँ हुई हैं, श्रुतिका वर्सेस चुम जो हुआ है, क्या वो मतलब नकली था या सच में हुआ है, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट हुआ, शिल्पा जी और विवियन बात करते हुए नजर आए। ये परसों के एपिसोड का मुद्दा है गाइस, जो कॉफी के ऊपर चीजें हुई थी, मतलब परसों से चला आ रहा है ये कॉफी वाला जो मुद्दा हुआ था। कॉफी के मुद्दे पे जो कशिश है वो विविन से चिल्ला रही है कि दूर से बात करो, मुझ पे पास मत आना, मुझ पे चिल्लाना मत। तो विविन यही बात कहते हुए नजर आए थे, पहली बात तो मैं इस पे दूर से ही बात कर रहा था, मैं कब गया था इसके पास में। और जो वॉइस रेस करी थी वो इस वजह से करी थी क्योंकि वहां पे सब बोल रहे थे तो मुझे भी आवाज चढ़ा कर ही बात करना पड़ता। और दूसरा, ये जो मुझे बता रही है कि क्या कहते हैं कि बदतमीज आदमी, एक ये नैरेटिव सेट करना होता है कि जबरदस्ती का। मैंने अपनी टोन भी कम कर ली है, जब मेरा पहले वाला वीक रहा था उसका टाइम गॉड का, तो लोगों को लगा मुझे बात करने की तमीज नहीं है। एज अ टाइम गॉड मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करके बात करनी चाहिए। मैंने अपनी वॉल्यूम भी कम कर लिया, लोगों को उनकी मर्जी की ड्यूटी दे दी, लेकिन फिर भी लोगों को मेरे साथ में किसी का बर्ताव चेंज नहीं हुआ। मैंने उस चीज पे भी कोई मुद्दा नहीं बनाया, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये मुझे बता रही है कि कौन एक्टिंग कर रहा है कोई, अब ये लोग हमें बताएंगे कि हम एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बात तो सही है भाई, वो कितने सीनियर्स हैं इन लोगों से, वो पहचान सकते हैं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं। लेकिन ये कशिश बताएंगी, दो एक स्पिरिट्स वाला करके ये सोच रही है कि इनको सारा नॉलेज है, मतलब उसका जो 15-18 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, वो पागल आदमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। तो क्या इन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे इनके कमेंट करते हैं नीचे, फिर फेक फेक फेक, और हमसे बोल रहे हैं ये लोग कि एक्टिंग कर रहे हो। और शिल्पा जी वहां पे एग्री कर रही थी सारी बातों पे, और बिग बॉस ने पूरा फुटेज दिखाया नहीं वहां पे। विविन ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं किसी को इतना ज्यादा फ्री नहीं होने दूंगा अपने साथ में, ये मेरे दायरे हैं रहने के। और मैं तो हो भी नहीं रहा था, जबरदस्ती चिल्ला रही थी क्योंकि इसको फुटेज चाहिए, और मुझे पता है किसको फुटेज देनी है और किसको नहीं देनी है। जिसे मुझे नहीं देनी मैं नहीं दूंगा। ये बात कहते हुए नजर आए शिल्पा जी से विवियन सिन्हा, और यहीं से टॉपिक स्टार्ट हुआ था। फिर वहां पे उसके बाद में क्या हुआ, डायरेक्ट बिग बॉस ने कट टू रात में दिखाया रजत और विवियन का जो लड़ाई हुआ। वहां पे क्या हुआ, विवियन हेड मसाज ले रहे थे बग्गा जी की गोद में लेटकर, तो वहां पे लाइट पड़ रही थी, उन्होंने अपने मुंह पे टॉवल रख रखा था। बिग बॉस को लगा कि कोई सो रहा है, बिग बॉस ने कुकड़ुकू बजा दिया क्योंकि टॉवल आइस पे था विवियन के। रजत बोलता है वहां से, देखो देखो देखो, सो रहा है ये, विवियन ही सो रहा है। रजत ने ये बोला कि विवियन ही सो रहा है। तो विवियन ने बोला कि अच्छा तूने देखा क्या मुझे सोते हुए, फालतू में बोल रहा है। तो विवियन ने भी नॉर्मली बोला। इसको रजत को दूसरे की टोन तो दिख जाती है, लेकिन अपने तरीके का बोलने का मतलब चौड़ा क्यों हो रहा है, तुझे बोला मैंने, तेरे बाप से भी नहीं डरता हूँ, बाप पे, माँ पे, बहन पे, एक सेकंड से पहले रजत दलाल आ जाता है। गुंडागर्दी तो इतनी ज्यादा दिखाता है ये आदमी। ये चुप हो गया, तो विवियन ने वहां पे बोला कि हाँ हाँ ओ मैं समझ गया, नॉमिनेशन हो गया ना, अब तो तेरा चालू होगा चीखना पुकारना। ये कहकर विवियन अपने स्मोकिंग एरिया में चला गया। अभी रजत वहां पे बैठ के गॉसिप कर रहा है कि जबरदस्ती चौड़ा हो रहा है मुझ पे, डरपोक कहीं का, वहीं से चिल्ला सकता है, यहाँ तक आ भी नहीं सकता। चीख पुकार बंदा खुद मचा रहा है, लेकिन नाम क्या लगा रहा है, विवियन का। अभी वहां पे करण ने क्या चीज करी, करण की आपको आज पता ही है, वो तिल्ली डाल देता है और आग लग जाती है, और अब फिर मजे से तमाशा देखता है कि अब क्या होगा। वहां पे करणवीर मेहरा बोलते हैं कि वैसे एक बात बताऊं, तो पोक बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब विवियन पोक तो सबको 1 मिनट में ही कर देता है, विवियन को कोई ऐसे पोक नहीं कर सकता जिस लेवल पे तू, मतलब तुझे वो कर देता। अब उसको लग गया कि अरे मैं तो कम पड़ गया, मैं इसकी नजर में मतलब कम हूँ, विवियन ज्यादा है, वो बैल बुद्धि आदमी है। वो चल दिया विवियन के पास हाथ पीछे करके, जैसे अभी मारेगा विवियन को जाके। वहां पे जाके बोलता है विवियन, जबकि चाहत ने भी ये चीज बोली कि अब ये गया, बिना मुद्दे के लड़ने गया। अब हाँ पे जब मैंने तुझसे क्या बोला, तो भी मैंने बोला क्या बोला, तूने मुझे देखा सोते हुए? तो बोलता है कि हाँ मैंने तुझे देखा सोते हुए, तूने मुझे कभी देखा है सोते हुए? तुम लोग तो कल मुझ पे बड़ा चढ़ रहे थे जब मैं कल सो रहा था रूल्स के ऊपर,
तो रजत दलाल सबसे ज्यादा तुम ही सोए हो पूरे हफ्ते से, पूरे महीने से जो ये चला है प्रोसेस बिग बॉस का, तुम सबसे ज्यादा उसमें सोते हुए नजर आए हो। सबसे ज्यादा ही रजत सोया, सबसे ज्यादा पूरा रजत के लिए, और फेस पर इंसान के पूछ रहा है कि तुमने कभी मुझे सोते हुए देखा है क्या। तो गाइज उसके बाद में क्या हुआ कि विवियन ने बोला कि अच्छा चल ठीक है, अब तू मेरे पास मत आ, मेरे करीब में दूर रह के बात कर। तो क्या बोला, मुंह से मेरे बदबू आ रही है, मैंने कहा ले तो मेरे कान में ही बात कर ले। तो बोला तेरे अंदर से बदबू आती है, और बंदा विवियन धमकी दे रहा है ऑन नेशनल टेलीविजन कि तुझे ना मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, पर मैं ऐसा करके जाऊंगा कि तू याद रखेगा फिर कि कुछ हुआ था, तुझे बहुत अफसोस होगा, मैं तो चला जाऊंगा। ऐसा बात का क्या मतलब है कहने का, जो इतनी बड़ी धमकी दे रहा है रजत, ऐसा वो क्या करके जाने वाला है। फिर सब आगे वहां पे चाहत ने विवियन का स्टैंड लिया कि रजत तू गलत है, यहाँ पे तू जबरदस्ती का मुद्दा क्रिएट कर रहा है, कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, लेकिन तू बिल्कुल गलत है, तू क्यों चढ़े जा रहा है। श्रुतिका ने भी कहा कि ये कोई बात, तो बोला नहीं मैं तो बस बात कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती के मुद्दे नहीं देखता हूँ, देख भाई मैं लड़ता हूँ ना तो कोई मुद्दा होता है जब ही लड़ता हूँ, मुझसे तू जबरदस्ती, मतलब मुझसे प्यार से बोल, मैं भी, हम भी तो बोलते हैं प्यार से। लाइक रियली रजत प्यार से बोलता है? किसने कहा रजत प्यार से बोलता है एक भी बार। रजत एक सोने के मुद्दे को उसने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, फालतू का सा, इतना ज्यादा चीख पुकार मचा दी, उसे फुटेज चाहिए थी, वो उसको मिल गई। विवियन ने उसको भाव नहीं दिया, अपने एकदम सही डिसेंट वे में ही उसने उसको जवाब दिए। अब क्या हुआ, फिर वहां पे अविनाश भी आया, करण भी कह रहा अरे तू हट जा ना यार, तू क्यों बोले, तू हट, मतलब करण को चाहिए है ये चीज, और रजत समझता नहीं है, बिल्कुल भी रजत को समझ में नहीं आती है ये बात कि भाई ये लोग तुझे चढ़ा रहे हैं और तू बैल बुद्धि की तरह चढ़ जाता, जाके लड़ने लग जाता, और इसकी ही इमेज नेगेटिव हो रही है बाहर। विवियन तो उभर कर आ रहा है और शाइन कर रहा है, लेकिन रजत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है अपनी चीजों से, और करणवीर के भड़काने से वो चीज चालू थी। यस, पहले भी विवियन से बदतमीजी करी थी इसने, लेकिन वो मुद्दा वहीं क्लोज हो गया था, क्योंकि विवियन ये चीज बोल के छोड़ के चला गया था कि नॉमिनेशन हो गया, अब ये बजेगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी रजत को क्या लगा कि अरे चलो मैंने इसे 2 बात सुना दी, मैं खुश हो गया, वो खुश हो गया था, लेकिन इतना मुद्दा जो ये जो बाकी चीज क्रिएट हुई है वो करणवीर मेहरा के बोलने के बाद ही क्रिएट हुई थी। अभी क्या हुआ, फिर बोलता है कि मैं तो बहुत सही हूँ, मैं किसी से ऐसा अटक लड़ाई नहीं लेता हूँ, मैं बिना मुद्दे के कोई बात नहीं करता। अरे मैं किससे लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं बिना बात, कोई चीज ना हो तो मैं लड़ता नहीं भाई, सबसे ज्यादा तू ही लड़ रहा है, बिना बात के मुद्दे तू ही बना रहा है, सबसे ज्यादा विवियन और अविनाश के, और सबसे ज्यादा तो ये विवियन के पीछे है पूरे टाइम। ये बंदा दिन और रात सिर्फ विवियन के पीछे है और किसी के पीछे नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर ये निकलने लगा, और मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से बात करूंगा, ये बोलता है क्या कहते हैं इसको, रजत। तो विवियन ने एक बात बहुत अच्छी बोली वहां पे कि अच्छा एक बात बता, फिर तू 1 महीने से एक्टिंग कर रहा था, ये एक्टिंग है या वो एक्टिंग थी। भाई एकदम रजत तो एकदम तिलमिला सा गया कि अरे ये तो मेरी पोल खुल गई यहाँ पे, तो कि क्योंकि 1 महीने से ये थोड़ा सॉफ्ट रहा था, ऐसे बदतमीजी इसने किसी से नहीं करी थी, अभी 2 हफ्ते से ये बदतमीजी कर रहा है क्योंकि। तो विवियन ने बोला कि तू मुझे बस ये बता दे कि तू कौन सा वाला सही था, ये वाला सही है, ये वाली एक्टिंग कर रहा है जो अब बदतमीजी कर रहा है, ये जो तू पहले 1 महीने सही रहा है वो तू एक्टिंग कर रहा था, बस इतना बता जा मुझे। फिर भाई इसको अलग अलग हटा दिया और ये अलग हो गया। विवियन ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विवियन ने बाद में बोला कि देख रजत, ये छूकर मुझसे बात मत करा कर, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं है, दूर से बात किया कर, छूकर बात मत करा कर। तो रजत क्या बोलता, ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। विपिन का नहीं, आगे से ध्यान नहीं रखेंगे, मुझे छू के बात। तो बोला इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, दोबारा छू के बता दूं तो, मतलब बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए। तो विविन ने कहा ठीक है, फिर आगे का आप खुद सुलट लेना, अगर कुछ होगा तो फिर खुद सुलटना, क्योंकि क्या होगा, बिग बॉस से अगर विविन शिकायत करेगा, बिग बॉस पे एक्शन लेंगे कि बिग बॉस मुझे पसंद नहीं है, मुझे हाथ लगा के ये बात करता है, तो बिग बॉस को लेना ही पड़ेगा एक्शन। और मैं तो कहती हूँ बिग बॉस को इस बात पे भी एक्शन लेना चाहिए। बंदा नेशनल टेलीविजन पे एक एक्टर को बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, तुझे बहुत अफसोस होगा अगर मैं बाहर फिर निकल कर जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुझे बहुत अफसोस होता रह जाएगा। मतलब एक इंसान 10 साल से 12 साल से इंडस्ट्री में मेहनत करके अपने टैलेंट पे इतनी आगे जाके पहुंचा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसका एक तरीका है, लोग उसको इज्जत करते हैं, एक सीनियर एक्टर है, और आप किसी को उठा के ले जाएंगे बिग बॉस पर, ऐसे बेइज्जती कराएंगे। एटलीस्ट दायरा तो रखे, ठीक है वो गालियां बक रहा है, उसमें भी विवियन अपना डिग्निटी मेंटेन कर रहा है, लेकिन धमकी दे रहा है उस बंदे को, वो मतलब क्या करे फिर वहां पर। ये बिग बॉस को कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ।
कि या तो इसको ढंग से बिठा के समझाएं कि अपनी हरकतें, ये जो फिजिकल वायलेंस करने की तुम्हें इन्हें सुधार लो। अविनाश के साथ कर चुका है, विवियन के साथ भी कर रहा है, इसको बिग बॉस पता नहीं क्यों कंटेंट के नाम पर यूज कर रहे हैं। ये चीजें बहुत बड़ी हैं, पर बिग बॉस मेकर्स को सिर्फ अपना कंटेंट चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी एक्टर वहां पे किसी की धमकियां सुनने नहीं आया है। ये बंदा जब से आया सिर्फ इसको धमकी 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 और कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि कलर्स को इसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। एटलीस्ट इसको समझाना तो चाहिए कि ये सब करने आए हो क्या, यहाँ पे तुम्हें इस चीज के लिए नहीं बुलाया था। गाली गलौज कंटेंट नहीं होता है, इन सब चीजों के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया था। गाली गलौज भी ठीक है, चल तेरी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, तू गाली नहीं चिपक रही है, बट जिस तरीके से ये धमकी दे रहा है कि मैं ऐसा कर जाऊंगा, तो क्या जब कर जाएंगे तब भी कोई एक्शन लेंगे? भाई वो एक्टर्स हैं, उनके फेस से ही सारी चीज चलती है, उसके फेस पे चला जा रहा है वो आदमी। एटलीस्ट बिग बॉस को अब तो कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया, जाने दो। बिग बॉस को क्या है, बस मुझे तो कंटेंट चाहिए, तुम कुछ भी करते रहो, एक दूसरे को मार दो, सिर तोड़ दो, सिर फोड़ दो, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ धक्का मुक्की, इनके पास वायलेंस और गालियां, दो ही टाइप का कंटेंट है, और कोई कंटेंट नहीं है, और कोई इनकी पर्सनैलिटी नहीं है, इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। क्या इनके पास इनका स्टैंड नहीं है किसी भी चीज पे? बस चीख पुकार विवियन के खिलाफ, बस यही है। तो बिग बॉस फिर इनको निकाल दो ना, किस लिए इनको बिग बॉस में रख रहे हो? और भी लोग हैं फिर, उससे अच्छे तो बग्गा जी हैं। फिर विवियन का और करण का मस्ती मजाक चलता हुआ नजर आया। मस्ती मजाक यहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने बोला, शिल्पा मैम ने बोला कि अरे विवियन तू कल का रात खाना मत खा। वो बात कर रही थी करण से, तो उनके मुंह से विवियन निकल गया था। बस फिर वहीं से चालू हो गया। करण बोला कि हाँ बस टाइम गॉड नहीं बनाती हैं मुझे, बाकी विवियन का सब कुछ मुझे बोलती हैं, विवियन का ही नाम लेती हैं, विवियन ही इनको याद रहता है। तो विवियन ने बोला चल तुझे इस जन्म में कुछ तो मिला, मेरा नाम तो मिला तुझे। तो वहां पे अच्छी सी उनकी क्यूट सी नोक झोंक मस्ती मजाक करते हुए वो नजर आए। और फिर चुम से भी, चुम किचन में थी, चुम ने बोला कि मुझे लोग नॉमिनेट कर रहे हैं इसी वजह से कि मैं किचन में रहती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, तो अब मैं काम नहीं करेगा। तो विवियन ने वहां से बोला चुम अब तुम कुछ काम नहीं करेगा? तो चुम ने बोला नहीं करेगा। खाना नहीं पकाएगा? नहीं पकाएगा। बहुत ही अच्छा लगा वो मूवमेंट देख के करणवीर में, और उनमें बात होती भी नजर आई वहां पे। अब क्या होता है, रात को शिल्पा जी और सुबह में 10 बजे के टाइम बिग बॉस ने आज इनको 8 बजे नहीं उठाया, लेट तक ये लोग सो रहे थे। शिल्पा और करण बात करते हुए नजर आए। शिल्पा जी से करण बोला कि रात में भी डिस्कस हो रहा था इनका, चुम और ये लोग बैठे हुए थे कि अच्छा हम चले जाएंगे। तो शिल्पा जी रो रही थी कि नहीं मतलब ऐसा मत करो, मेरा बर्थडे है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखना चाहती हूँ, अपने बर्थडे पे, चुम को और करणवीर मेहरा को। फिर उसके बाद में शिल्पा जी रोने लगी थी, शुम ने उनको चुप करा। फिर सुबह को 10 बजे कट्टू बिग बॉस ने दिखाया, और उसमें क्या दिखने को मिला कि शिल्पा जी उठी हुई थी। करणवीर ने बोला कि अब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, एक बेटा, तुम एटलीस्ट एक बेटे की तरफ तो हो जाओगी, अब तुम फंसी भी हो, एक ही बेटा तुम्हें मिलेगा। करणवीर को विवियन से थोड़ा ऑब्सेशन तो है इस सब चीज़ों को लेकर कि विवियन की ज़्यादा वाहवाही है, विवियन ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को करणवीर बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं वो। तो शिल्पा जी ने बोला अरे ऐसा मत बोल, तो गया तुमने ही तो बनाया था ना उसको, देख लो अब टाइम गॉड बनाने का नतीजा क्या हुआ है, वो हमारे लोग सब उड़ाए जा रहे हैं वो लोग, और वो चारों में से कोई भी नहीं जा रहा। ये सारी चीजें ईशा सुन रही थी, ईशा सोई नहीं थी, ईशा जागी हुई थी। 10 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे, तो वो चुपचाप रजाई में अंदर थी, पर वो उठी नहीं थी। तो ये चीज फिर वो डिस्कस करते हुए नजर आए। उन्होंने विवियन को और इन सब चीजों, इन लोगों को बताई वाली बात, अविनाश वगैरह को। तो विवियन ने कहा मैं इसकी सारी बातें, मतलब उसने ये बोला कि दिखाता कितना सही है, फिर भी तुम्हारे सामने इतना हेट नहीं दिखाता है, लेकिन तो फपलता रहता है अंदर से हर टाइम, सुबह को उठते ही तुम्हारी बात कर रहा था। ईशा ने बोला ये विवियन के सामने। तो विवियन ने बोला मैं इसको एक जोक की तरह लेता हूँ, क्योंकि इसका यही है ना, इसका पता नहीं चलता ये क्या कर रहा है, और ऑन ग्राउंड जो ये फुटबॉल खेलता है वहां पे भी जोकर बन के ही रह गया, ये यही करता। करण का ना एज के हिसाब से एक सीनियर, जैसे वो सीनियर है यस, तो थोड़ा सा तो जॉली नेचर होता है, लेकिन कभी कभी अपने स्टैंड पे ना इंसान को बहुत स्ट्रांगली लेना पड़ता है। आप रियल लाइफ में भी देखोगे ना, वो बिग बॉस है ठीक है, या आप रियल लाइफ में भी देखोगे, जो बंदे का स्टैंड चेंज होता रहता है, दल बदलू इन द सेंस, मतलब स्टैंड पे किसी बात पे, कि कभी उसने ये बात पे है वो, फिर उसने थोड़ी देर बाद उसी बात को घुमा के किसी और टाइप से कह दी, फिर वो हटके कि सामने वाला कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा था, तो सामने वाली बात पे एग्री कर लिया, तो फिर उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। ऐसा ही होता है लाइफ में भी। अगर आप अपना, मैं कह रही हूँ आप बुरा बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन एटलीस्ट जो बोल दिया है उस पर अब खड़े रहो कि हमने बोल दिया, हम यही करेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो विवियन के अंदर ये वाली चीज है, करणवीर मेहरा के अंदर ये वाली चीज नहीं है। तो इस चीज से ना फिर उनका थोड़ा सा मजाक सा बनता हुआ नजर आ जाता है।
अब क्या हुआ भैया, चुम और ये जो है श्रुति का बहुत मजाक है। श्रुति का चाह रही मजाक है कि तू मेरे भाई को डेट करना, ये करना, वो करना। अभी करण अपनी ताक में बैठा हुआ है चुम के ऊपर कि मुझे तो तुझसे अपना रिश्ता करवाना है, ये है वो है। मतलब करण भी थोड़ा सा उस चीज को बढ़ावा देना चाह रहा है कि मेरा और चुम का थोड़ा सा बन जाए रिलेशन वगैरह जो भी है। अब रियल और ये फेक ये मैं नहीं कह सकती, जैसे कलर्स वालों ने ही कहा है इनसे, अपना आप से तो इनके मन में कुछ आया नहीं ओरिजिनल। तो क्या हुआ फिर, इसी चीज में मजाक चलती रही। रात में शिल्पा जी ने बोले कि तू चेन्नई में शादी करेगी तो मैं तेरे साथ मैं तेरी शादी में नहीं आने की हूँ। और उससे बोली कि तू करण के साथ हो, मतलब करण के साथ हो, कोई बात नहीं। उसके बाद कट टू मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में भी शिल्पा जी ये करण और जो चुम है वो बोलते हैं इसको, करण को है थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालने की सच में ही आदत। तो करण बोलता है कि अगर तू इसको अपना मानती है, सच में तुझे इसको अपनी साइड लिख दे, अपने भाई से तुझे इसको कनेक्शन करवाना था तो तू उस घर में क्यों जाकर बैठी थी, तुझको इस घर में बैठना चाहिए था ना, हमारे साथ बैठना चाहिए था। करण ने ये चीज बोली। अगर देखा जाए तो यार श्रुतिका का इधर थोड़ा रुझाव अब हो रहा है, पहले वो इसी के अगेंस्ट हो गई थी। तो श्रुतिका अपनी कन्विंस के हिसाब से कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है, ये तो है। ठीक है, तो इसी चीज से फिर चुम भी पूछेंगे, हाँ ये बता तू उधर क्यों गया था, जब तू हमारा दोस्त है तो तू उधर क्यों बैठी। श्रुतिका ने वाली बात बहुत बार एक्सप्लेन कर दी है कि मुझे लगा था कोई वैसे ही टास्क आने वाला है, तो इधर तो 4 ही लोग हैं, उधर 6 हैं, हम लोग वैसे ही उधर चली थी। और ऊपर से मैं अपने हील्स वगैरह भी निकाल गई थी, चप्पल पहन गई थी कि कोई भी टास्क होगा तो बराबरी का टास्क हो जाएगा। ये श्रुतिका ने पहले भी बोला था, कल भी बोला था और आज भी बोला। इसके बाद में श्रुतिका के माइंड में एक बात आई कि एक बात बताओ, शिल्पा जी भी तो वही उसी घर में बैठी, तुमने उनसे सवाल क्यों नहीं करा। तो करण चुम ने बोला कि उनका रुझाव है विवियन की तरफ, वो तो उधर जाना ही चाहती हैं, लेकिन तू क्यों गई थी उधर। तो इसी चीज पे फिर इनका आर्ग्यूमेंट हो गया, करण का और चुम का और इसका श्रुतिका का, कि जब मेरे पे बात आती है, जब मेरी इंसल्ट होती है, जब मैं उनसे उस दिन बात करने की वो कहती नहीं मैं बात नहीं करूंगी, चुम कभी नहीं बोलती है। तो चुम ने बोला कि तुम अपनी जो तुमने गलती की थी उसकी माफी मांगने नहीं गई थी, तुम सिर्फ अपनी वॉइस जो रेस करी तुम उसकी माफी मांगने गई थी, तो मैं वहां पे क्या बोलती। तो इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ कि बस यही चीज को लेकर शिल्पा जी के लिए कि जब शिल्पा जी कुछ करती हैं तो चुम कभी आवाज नहीं उठाती है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछती है, लेकिन मैं कुछ कर दूं तो मैं हर चीज में गलत हो जाती हूँ और मुझसे आके क्वेश्चन पूछने लग जाती है। अब ठीक है तुम लोग मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जब तुम लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, जब वहां पे मेरी बेइज्जती हो रही थी, मेरे ऊपर टोंट हो रहे होते हैं, तुम लोग नहीं बोलते, तो मैं भी उस चीज का फिर हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी, ना ही अब मेरा कोई है यहाँ पे, और मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। चुम को फिर चुम जैसे श्रुतिका एकदम से रोई तो चुम उसके पास जाने, श्रुतिका प्लीज अब स्टॉप, बस अब मेरे पास मत आओ, बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तो चुम ने बोला, चुम को भी फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो गया। चुम बोली कि तुम ये ना ठीक है, अब तुमको क्यों एक्सपेक्टेशन हो रहा है, हमारी मर्जी, हम किसी से भी दोस्ती करें, किसी के भी पास बैठे हैं, तुम भी मत सोचना फिर इस चीज के, तुमको यही बुरा लग रहा है ना कि हम शिल्पा जी के साथ ज्यादा रहते हैं। तो श्रुतिका ने बोला नहीं मुझे ये बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ ये बुरा लग रहा है कि हमेशा क्वेश्चन मुझसे ही क्यों होते हैं, उधर भी तो हो सकते हैं, जब आपकी वो भी दोस्त हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछो कि वो मेरी बेइज्जती क्यों करती हैं। ये वाली चीज पे हुआ। अभी ये चीज अविनाश को और रजत वगैरह को, इन सबको क्या लगा, विवियन वगैरह को, कि करण ने मतलब कोई पंप करके लाया, वरना चुम आज तक कभी इतना चिल्लाकर नहीं बोली है, जब नॉमिनेट होते ही कोई पंप करके लाया है तब जाके ये चीजें निकली हैं, मतलब दैट मीन्स नॉमिनेशन की वजह से ये फेक लड़ाई है, ऐसा लगा उन लोगों को। फिर क्या हुआ, बिग बॉस ने टास्क दिया भैया, गॉड ऑफ टाइम का टास्क आया। उसमें फर्स्ट स्टेज रखी बिग बॉस ने पजामा पार्टी। पजामा पार्टी में बिग बॉस ने कहा कि अपने दो दो पेयर, मतलब एक एक पेयर बन जाओ, किसी भी साथ, कोई भी किसी के भी साथ में हो जाओ। तो बग्गा जी ने सारा को चूज किया, विवियन ने ईशा, मतलब ईशा विवियन एक साथ हो गए, अविनाश और एलिस एक साथ हो गए क्योंकि वो साथ में बैठे हुए थे एक साथ ही, करण और चुम हो गए, रजत और शिल्पा जी हो गए, दिग्विजय और श्रुतिका हो गए। अब दो लड़कियां रह गई, चाहत और कशिश, इन लोगों को कोई किसी ने भी नहीं चुना। तो बिग बॉस ने इनको वार्डन बना दिया, पूरा का पूरा टास्क चाहत और उनके हाथ में चला गया, किसके, कशिश के, क्योंकि इनको पता ही नहीं था क्या होने, इनको तो सिर्फ ये लगा कि हम पार्टी में अंदर जा रहे हैं। बिग बॉस ने बाद में बोली वाली बात कि अब होगा एक बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल, जो भी लास्ट राउंड में एक पेयर बचेगा उनके बीच में टाइम ऑफ गॉड का टास्क होगा। भाई इन चारों के पहले फ्यूज उड़ गए, फिर वो तो होना ही था कि हम चारों को तो ये दोनों बनाने वाली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनसे हमारी बनती नहीं है, तो ये हमें बनाएंगी भी नहीं। जब फिर उनकी मस्ती मजाक चालू हुई, बॉयज इधर से उधर भाग रहे थे, इतना मजा आ रहा था, विवियन इधर उछल उछल कूद, इधर करणवीर, और बग्गा जी ने तो सबसे ही ज्यादा मजे कराए, सबसे ही ज्यादा मजे। बग्गा जी अब ज्यादा ओपन हुए, बग्गा जी अब जाकर ओपन हुए। एटलीस्ट बग्गा जी को ना शुरू से अगर शायद से वो इधर वाले ग्रुप में ना, वो विवियन के साथ हैं तो ज्यादा इनका अच्छा चल पाता, लेकिन क्या हुआ ना कि ये लोग
बग्गा जी उधर बैठे रहे और वो लोग सिर्फ गॉसिप, बदतमीजी, लड़ाइयाँ ये सब, इधर वाले लोग चिल भी करते हैं। बग्गा जी जिस दिन से विवियन के ग्रुप में आए उस दिन से चिल कर रहे हैं, ओपन अप हुए हैं कुछ ज्यादा और मजा भी आ रहा है। शेर और शायरी, मतलब बग्गा जी ने सबसे ज्यादा मजे दिलवाए। हॉस्टल के सबसे बेस्ट लड़के लगे मुझे बग्गा जी। और सब खेल कूद अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत बहुत भगाया इन दोनों को, कशिश को और चाहत को, अपनी वार्डन को। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले वो तो होना ही था, चाहत ने विवियन और ईशा को निकाल दिया कि पहले राउंड में ये आउट हो जाएंगे। फिर बाकी के जो बचे हुए पेयर्स थे वो लोग अंदर गए, उन्होंने पार्टी करी। सेकंड राउंड में चाहत ना बहुत तेज तेज मार रही थी। जब विवियन ने बोला कि मुझे बहुत तेज लग रही है, लेकिन फिर वो ये लोग हेटर्स हैं जो ग्रुप अंदर बी वाले चिढ़ते हैं कि अरे कहाँ मार दिया, क्या लग गया, क्या ही हो गया। इस बात पे चाहत ने बोला कुछ नहीं हुआ। विवियन के हाथ पे डंडा लगा था उसकी हड्डी में, लेकिन वो नहीं मारी। उसके बाद में फिर रजत को डंडे पड़े, फिर करण को पड़े, तो रजत भी बहुत गुस्सा हो गया कि बहुत तेज मार रही है, एटलीस्ट देख तो सही। विवियन और ईशा भी बात करते हुए नजर है कि वो तो गर्दन वर्दन खोपड़ी वोपड़ी सब तोड़ रही, कि देख ही नहीं रही कि कहाँ मार रही, सच में वार्डन बन गया। और ऐसे कौन मारता भाई, ध्यान से मारो, ठीक है। आप मतलब नहीं मारना चाहिए था ना यार, लग रही थी बॉयज को बहुत ज्यादा। उसके सेकंड राउंड में उन्होंने बग्गा जी और सारा जी को आउट कर दिया। तो इतनी हंसी आई, विवियन ने पूछा बग्गा जी तुम्हें क्यों आउट कर दिया? तो बोले अब मैं इधर आ गया ना इसलिए मुझे आउट कर दिया। बग्गा जी को भी समझ में आ गया कि मतलब क्यों आउट किया। थर्ड राउंड में अविनाश और एलिस को आउट किया। फोर्थ राउंड में श्रुतिका और दिग्विजय को आउट कर दिया। उन्होंने दिग्विजय को वो रखते ही नहीं, क्योंकि कशिश का, और दिग्विजय को भी वो रख लेती, वो श्रुतिका को नहीं रखती। दिग्विजय, अगर दिग्विजय का पेयर किसी और के साथ हो ना वो रख लेती, उसको श्रुतिका से प्रॉब्लम थी। फोर्थ राउंड में उन्होंने चुम और करण को निकाल दिया। चुम और करण का सपना फिर से टूट गया। कशिश और चाहत का कहना था कि आप एक दूसरे में ज्यादा रिजर्व हो, आपके लोग हैं, हमारी तरफ रजत ज्यादा है, मतलब रजत, चाहत का रजत से ज्यादा अच्छा बॉन्ड है, और शिल्पा जी के साथ में कशिश सोच रही है कि मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। फाइनल राउंड में बचे वो रजत और शिल्पा जी। अब इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन कि कौन बनेगा टाइम ऑफ द गॉड। सो गाइज आज का एपिसोड ये था, काफी इंटरेस्टिंग था, मजेदार था।